नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखेंगे और भी एक ट्रिक के माध्यम से, एक नंबर के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, बोर्ड पर आप लोगों को कुछ टेबल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और उस टेबल में एक नंबर के साथ में कुछ वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि है क्या और ट्रिक क्या है। और सबसे आसान तरीके से, अगर आपको नहीं समझ में आया फिर आप कहिएगा। सबसे आसान तरीके से देखिए कि कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखेंगे। पहले आसान लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग टॉप लेवल पे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, टेबल नंबर 1 में 9 वर्ड लिखा हुआ है, 9 वर्ड लिखा हुआ है टेबल नंबर 1 में। टेबल नंबर 2 में भी 9 लिखा हुआ है और टेबल नंबर 3 में भी 9 लिखा हुआ है। तो देखिए, टेबल नंबर 1 के 1 में क्या लिखा हुआ है? वह, वे दोनों, वे लोग। 4 नंबर में तुम दोनों, तुम लोग। और 7 नंबर में मैं, 8 नंबर में हम दोनों और 9 नंबर में हम लोग। तो सबसे पहले टेबल नंबर 1 को याद करने की कोशिश कीजिए। 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है? वह। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है? वे दोनों। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है? वे लोग। टेबल नंबर 1 में ही 1 नंबर में वह, 2 नंबर में वे दोनों, 3 नंबर में वे लोग, 4 नंबर में तुम, 5 नंबर में तुम दोनों। आप लोग भी अपने आप को रिवाइज कीजिए और देखिए और सोचने की कोशिश कीजिए। और 6 नंबर में तुम लोग, 7 नंबर में मैं, 8 नंबर में हम दोनों और 9 नंबर में हम लोग। तो टेबल नंबर, आशा करता हूं कि टेबल नंबर 1 आपको याद हो गया होगा और कितने नंबर में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है ये ध्यान में आपको आ गया होगा। तो उसी तरह से टेबल नंबर 2 को भी याद रखेंगे। टेबल नंबर 1 में क्या, 2 में वो 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? टेबल नंबर 2 के 1 नंबर पे सह, दूसरे नंबर पे तो, सह, तो, तीसरे नंबर पे ते, चौथे नंबर पे त्वम, 5वें नंबर पे युवाम और 6ठा नंबर पर युवम। 7वें नंबर पे देखेंगे अहम, 8वें नंबर पे आवाम और 9वें नंबर पे वयम। तो एक बार और रिकॉल कीजिए टेबल नंबर 2 को। सह, तो, ते, पहला टेबल नंबर दूसरा का पहला लाइन देख लीजिए। सह, तो, ते, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। सह, तो, ते, त्वम, युवाम, युवम। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में त्वम, युवाम, युवम। 7 नंबर में अहम, अवाम, वयम। 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर में देखिए अहम, अवाम, वयम। तो इसी के नेक्स्ट में देखेंगे टेबल नंबर 3 में। टेबल नंबर 3 में लिखा हुआ है 1 नंबर में देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में ती, तह, अंति, सी, थह, थह, अमी, आवह, आमह। तो ये देख लीजिए टेबल नंबर 3 के पहला नंबर पे ती, दूसरे नंबर पे तह, तीसरे नंबर पे अंति, चौथे नंबर पे सिह, 5वें नंबर पे थह, 6ठे नंबर पे थ, 7वें नंबर पे अमिह, 8वें नंबर पे आवह और 9वें नंबर पे आमह। तो इस तरह से टेबल नंबर 1, 2, 3 तीनों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ध्यान में याद करेंगे। तो चलिए एक बार और रिकॉल कर लीजिए। वह, वे दोनों, वे लोग। तुम दोनों, तुम लोग। मैं, हम दोनों, हम लोग। हो गया 9। दूसरे नंबर पे आइए। सह, तो, ते, त्वाम, युवम, युवाम, अहम, अवाम, वयम। तीसरे नंबर टेबल पे जाइए। ती, तह, अंति, सी, थह, थह, अमी, आवह, आमह। तो इस तरह से तीनों टेबल को हम लोग ध्यान में रखेंगे और तीसरे नंबर टेबल से ही हम लोग चौथा नंबर टेबल बनाते जाएंगे। चौथा नंबर बनाएंगे, 5वां नंबर बनाएंगे, 6ठा नंबर टेबल बनाएंगे। ये टेबल बनता चला जाएगा। तो ये पठ धातु का, पठ धातु का हम लोगों ने ये टेबल एक डिराइव करके रखा हुआ है। यानी कि पढ़ना का क्या होगा? तो पढ़ना का पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। इस तरह से ये ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग संस्कृत में अनुवाद बनाना देखते हैं एक आसान वर्ड को। जैसे वह पढ़ता है,
वह पढ़ता है। तो क्या होगा, वह पहले ढूंढेंगे टेबल नंबर 1 में कितने नंबर पे लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिए, 1 नंबर में कितने नंबर टेबल पे लिखा हुआ है, एक टेबल नंबर 1 के 1 नंबर स्थान पे ही है वह। तो दूसरे नंबर टेबल में जाएंगे अब, तो 1 नंबर स्थान पर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, तो सह लिखा हुआ है। तो 1 नंबर में यहाँ पे था, तो इसलिए 1 नंबर का यहाँ का वह का संस्कृत हो जाएगा सह। और उसके बाद में पढ़ना यानी कि पठना का, अब टेबल नंबर 3 में जाएंगे ती, तो इसमें इसी से डिराइव किया गया हुआ है टेबल नंबर 4। और इसका पहला वर्ड देख लेंगे, पहला नंबर क्या लिखा हुआ है टेबल नंबर 4 में, पहला पठती, तो सह पठती। दूसरा नंबर 1 देखते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। टेबल नंबर 1 में देखेंगे सबसे पहले, टेबल नंबर 1 में देखेंगे कि वे दोनों कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वे दोनों 2 नंबर पे लिखा हुआ है। तो टेबल नंबर 2 पे जाएंगे और 2 नंबर में देखिए क्या है, तो तौ है, तो तौ इसका संस्कृत हो जाएगा वे दोनों का तौ। और टेबल नंबर 4 में जाएंगे पठतः, 2 नंबर का उठा लेंगे पठतः। इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तीसरा नंबर पे जाएंगे, तीसरा इसमें से कोई भी देख लीजिए। अब जैसे 5 नंबर में लिखा हुआ है तुम दोनों, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो गया। तो 5 नंबर में था तुम दोनों, तो इसमें देखेंगे 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, युवाम, तो युवाम हो गया। और इसमें आ जाएंगे 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, पठथः, तो हो गया संस्कृत में अनुवाद इसका, युवाम पठतः, यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो। एक और देख लीजिए 4 नंबर में, मैं पढ़ता हूं, तो मैं का क्या हो जाएगा, मैं कितने नंबर में था, 7 नंबर में, तो 7 नंबर में अहम, अहम 7 नंबर में हो गया। और पढ़ता हूं, पढ़ता 7 नंबर में यहाँ उठा लीजिए पठामी, तो अहम पठामी यानी मैं पढ़ता हूं या हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक नंबर के माध्यम से और इस टेबल को ध्यान में रख करके टेबल के माध्यम से, इन दोनों की मदद से हम लोगों ने कितनी आसानी से संस्कृत में अनुवाद बनाना सीख लिया। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो 1-2 बार रिकॉल कर करके इस वीडियो को 2 बार देखिए। अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में यानी कि कमेंट कर दीजिए, कमेंट में बताइए हमें कि कैसा लगा वीडियो और ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन तरीके से लेकर के आपको बताएं। तो चलिए, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।